इतिहास के गर्त में छुपा है आध्यात्म का रहस्य। 300 वर्षों से भी पुराना है श्री योगानंद आश्रम। यमुना किनारे लाल घाट पर है स्थापित। स्वामी सचेतानंद, योगानंद बाबा, नेपाली बाबा और भोले बाबा का वेदांत स्थल। जर्जर हो चुका है आश्रम, जीर्णोद्धार की दरकार। ऐतिहासिक नगरी से भी आगरा का इतिहास धार्मिक कर्म भूमि का रहा है। यहाँ की पावन भूमि पर धर्म, आध्यात्म और सत्संग की गंगा प्रवाहित रही है। लाल घाट यमुना किनारे बना श्री योगानंद आश्रम 300 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ स्थापित भोलेनाथ की प्रतिमा अति प्राचीन होने के साथ भव्य और दिव्य है। माना जाता है कि यहाँ सर्वप्रथम वेदांत की पुस्तक प्रकाशित होती थी। वर्तमान में योगानंद आश्रम के महंत अनिल तिवारी ने इस प्राचीन स्थल पर बताया। करीब करीब 300 वर्ष पुरानी तो मेरे को पता है, उससे पहले का है। अंग्रेजों जमाने से पहले से चला रहा है ये मंदिर। इस जगह सत्संग भवन हुआ जाता था। इसको आश्रम को लालघाट योगानंद आश्रम बोला जाता था। वेदांत की पुस्तक छपती थी, यहाँ प्रेस थी। ये आपके एक आलू वाले बाबा थे, उन्होंने ही नींव रखी गई। यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है। आदिकाल से पुरानी प्राचीन मूर्ति हैं और यहाँ मंदिर के अंदर एक गुफा भी है साधना करने के लिए, संतों के लिए। आलू वाले बाबा के कर कमलों द्वारा योगानंद आश्रम की आधारशिला रखने के साथ ही यहाँ दिव्य चमत्कार भी हुए, जिसमें धर्म प्रेमियों को यहाँ आने की राह दिखाई। यहाँ शिव परिवार भी स्थापित है। योगानंद आश्रम में भोलेनाथ का अद्भुत विग्रह है, भक्तों की आस्था का केंद्र है। विग्रह के समीप ही संत साधना के लिए एक गुफा है, जहाँ पूर्व में संत योग साधना में लीन रहते थे। उसके ठीक पीछे सत्संग भवन है, जहां स्वामी सचेदानंद, योगानंद और नेपाली बाबा सत्संग सुनाया करते थे। यहाँ एक सत्संग भवन है, यहाँ संत जो बैठते थे, व्यासपीठ गद्दी है सामने। आगरा में सबसे पहला सत्संग भवन यही है। यहाँ आने वाले भक्त और श्रद्धालु आज सीमित हो चले हैं। आश्रम की जर्जर अवस्था और व्यवस्थाओं के अभाव ने इस प्राचीन धाम को नजरअंदाज कर दिया है। हो गई 15 साल कम से कम। हाँ, जब कभी टाइम मिलता है, बाकी डेली सुबह सुबह तो आई जाते हैं। लॉकडाउन में दोनों टाइम आ रहे थे। यहाँ इनके पहले आलू वाले बाबा थे, तिवारी जी इनके करता धरता है, सभी कुछ जाइए। योगानंद आश्रम में एक भव्य कूप भी है, जिसमें आज भी जल है, जिसको उपयोग में लिया जाता है। परिसर की जर्जरता के बावजूद यहाँ तुलसी वृक्ष हैं, बंदरों की सेना है और विशाल पीपल का वृक्ष है, जो इसकी प्राचीनता को प्रदर्शित करता है। लाल घाट के समक्ष गंदगी, यमुना की बदहाली और अनैतिक लोगों के जमावड़े ने यहाँ महिलाओं का आना मुश्किल बना दिया है। अब सत्संग में आना थोड़ा सा कम हो गया है। भोले बाबा की कृपा या संतों की कृपा की वजह से थोड़ा सा। और यहाँ पर लोग बाहर नशेबाज, दारू पीने वाले, चरसी बैठे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से महिलाएं आना उचित नहीं समझती हैं, और जमुना में गंदगी के कारण बस। अपनी माली हालत को लिए श्री योगानंद आश्रम आज लोगों और प्रशासन की बाट जोह रहा है। शायद दिन बहुरेंगे और इस प्राचीन धरोहर का जीर्णोद्धार होकर यहाँ इसकी अनुपम छटा बन सकेगी। अपने प्राचीन स्वरूप के लिए श्री योगानंद आश्रम का जर्रा जर्रा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। आगरा आध्यात्म नगरी होने के बावजूद आश्रम से लेकर यमुना तक की दुर्दशा प्रशासन की बेरुखी पर आंसू बहा रही है। भोलेनाथ का ये पावन स्थल क्या यूं ही अपने अस्तित्व को खो देगा? ये एक बड़ा सवाल है। आओ हम सब मिलकर इस प्राचीन धरोहर को संवारें और यहाँ पूजा अर्चना का विधान बनाकर भक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। जय भोलेनाथ।